आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का जो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक्स में उसको हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति के जो चैप्टर 8.1 था उसको हमने कंप्लीट करवा दिया था। अब इसके बाद रह गया है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो उसमें दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, उसको हम एक एक करके उसको समझ लेते हैं। फिर इसके बाद आज ही इस वीडियो लेक्चर में आज हम फिर दूसरा चैप्टर भी करेंगे 8.2, ठीक है ना, और उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट एक एक सवाल को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। एग्जाम्पल जो पहला है वो एकदम सिंपल है, वैसे एग्जाम्पल मैंने दे करके पहले बताया हुआ है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल ही लेते हैं। कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू, यहाँ उदाहरण दूसरा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, और इसमें दो त्रिभुज बनाया हुआ है इस तरीके से, ए सी और बी, ये एंगल दे रखा है, और फिर दूसरा पी क्यू और आर, यहाँ पर ये क्यू एंगल दिया हुआ है। कहता है यदि कोण ए और बी यानी कोण बी और क्यू यानी ये वाला और ये वाला कोण न्यून कोण है, न्यून का मतलब 90 डिग्री है, ठीक है ना, वो जिससे कि साइन बी, ठीक है ना, दिया है, ठीक है ना, कोण बी तथा कोण क्यू ये कैसा है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, तथा ये इस प्रकार न्यून कोण है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये मान दे रखा है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय मान जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके आगे देखेंगे क्या आउटपुट निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका दो फॉर्मूला, एक ट्रायंगल इसमें ए बी सी में और दूसरा पी क्यू आर में दो कोण दिए रखे, न्यून कोण दे रखा है, एक कोण बी है और दूसरा कोण क्यू है। तो अगर यहाँ साइन बी की बात करें, साइन बी, सिंस साइन बी बराबर साइन क्यूब है, तो अब देखो साइन बी का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे और वो किसके लिए, कोण बी पर लिखना है, कोण बी पर। और साइन बी के साइन का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। तो लंब इसमें ढूंढेंगे कौन सा होगा, तो कोण बी के लिए लंब क्या होगा, बी अगर ये है तो इसके सामने वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला बी होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, लंब होगा पी। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए सी, और इसी एंगल में कर्ण का क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा, यानी कि साइन बी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए सी बटा ए बी। उसी तरीके से साइन क्यू है, यानी कि अब इस वाले एंगल को उठा रहे हैं तो इस वाले ट्रायंगल में देखना है, तो इस वाले ट्रायंगल में पी का मान क्या होगा, यानी लंब ये हो जाएगा पी आर, और नीचे इसका लिख लेंगे, इसका कर्ण हो जाएगा पी क्यू। इन दोनों ये अगर ये ऐसे हैं तो ठीक है, लिखने के बाद ये क्या देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसको मान लेंगे कोई कांस्टेंट, मान लेते हैं ये दोनों बराबर है, तो मान लो दोनों के बराबर है, ठीक है ना, माना, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। अब जैसे ही इसको मानेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे, इसीलिए ए सी यहाँ लिख देते हैं, ए सी बटा ए बी ये बराबर के का हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ कुछ इस तरीके से भी एक चीज कर लेते हैं, पहले इसको ऑल्टरनेंडो एंड डिविडेंडो से कर लेते हैं, यानी कि इस वाले मान को यहाँ लिख देते हैं, इस वाले मान को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ए सी यही लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा, ए सी बटा पी आर बराबर, फिर यहाँ से ए बी को यहाँ लेके चले जाते हैं, ए बी बटा पी क्यू। बस इसका हमने क्या किया, स्थान चेंज किया है, ठीक है ना, यहाँ स्थान चेंज किया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ से अब क्या होगा, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल से इस वाले ट्रायंगल का किसी एक साइड से संबंध हम स्थापित कर सके, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ए सी बराबर ही ए बी का मान निकलता, तो इस ट्रायंगल में ऐसा नहीं हो पाता। तो अब यहाँ से ए सी का मान अगर निकालना हो, ए सी का मान निकालना हो तो यहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ से ए सी बटा पी आर बराबर के हो जाएगा, और यहाँ से ए सी का मान क्या हो जाएगा, के पी आर हो गया। उसी तरीके से तथा ए बी बटा पी क्यू बराबर के का हो जाएगा,
और यहाँ से ए बी का मान के पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए सी का मान हमने इस वाले ट्रायंगल के साइड के रूप में लिख दिया, यानी पी आर के बराबर, के पी आर के बराबर, और इसमें ए बी का मान के पी क्यू के बराबर हो गया। अब यहाँ से अब देख लेते हैं क्या होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में ए सी निकालते यहाँ, हाँ इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे और इस वाले ट्रायंगल में क्यू आर निकालेंगे, ठीक है ना। ये निकालते हैं तो समकोण त्रिभुज ए, ये वैसे ये समकोण ही होगा, ठीक है, दिया नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे ए बी सी में क्या होगा बी सी का मान कैसे निकालेंगे। तो ए सी, ये कर्ण है, ये ए बी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी सी बराबर अंडर रूट ये कर्ण का स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ये लंब का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब क्या करेंगे, ए बी का मान यहाँ से पुट कर लेंगे, कहाँ गया, यहाँ पी क्यू, यानी के पी क्यू इसका स्क्वायर माइनस ए सी का मान कितना है के पी आर, तो के पी आर यहाँ से पुट कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। जैसे यहाँ इस दोनों में के स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार लिख लो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये वाला यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये रूट के स्क्वायर है तो रूट में होगा, तो यहाँ से बी सी का मान हो जाएगा के बाहर आ जाएगा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। अब उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में क्या निकाल लेते हैं, क्यू आर का मान निकालते हैं, क्यू आर का मान। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट लिख देंगे क्यू आर स्क्वायर की, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं यानी कि b बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसी तरह पी स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वही लिख रहे हैं, ये है सी। तो ये अगर आधार है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका लंब का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्या होगा पी आर स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, यानी किसका, बीसी का और यहाँ क्यू आर का। अब क्या होगा बीसी बाई क्यू आर, यहाँ से इन दोनों का मान पुट कर लेंगे, यहाँ से इन दोनों का मान पुट करेंगे, तो बीसी का मान आया हुआ है के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर का मान है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, ये स्क्वायर है पी आर स्क्वायर। तो देख रहे हैं दोनों ये सेम है, कट गया, तो यहाँ अच्छा क्या बचेगा बी सी बटा क्यू आर बराबर हो जाएगा यहाँ के, यानी बी सी बटा क्यू आर का मान कितना हो गया के। और फिर पहले हमने क्या देखा था कि उसमें आया था कि जैसे ए सी बटा पी आर, इससे पहले देखना स्लाइड में, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है इक्वेशन, इसको ठीक है ना। यहाँ भी देख रहे हैं ए सी बटा पी आर बराबर है ए बी बटा पी क्यू का मान के बराबर है, और यहाँ भी के मान के बराबर, यानी कि ये ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर के। तो यहाँ लिखेंगे, इसको मान लेते हैं बी इक्वेशन, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण ए तथा बी से क्या हो जाएगा, ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर के, ठीक है ना। क्या देखा हमने, दोनों त्रिभुज के अंतर्गत एक रिलेशन देखने को मिल रहा है, ए सी बटा पी आर और उसी तरीके से ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर। अगर ऐसा हो जाए किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो किसी एक त्रिभुज की संगत भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के क्या हो, एक अनुपात में हो, ठीक है ना, एक अनुपात में, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
ये समरूपता के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, त्रिभुज की समरूपता का नियम वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लेना कि अगर इस तरीके से तीनों संगत भुजाएं आपस में, संगत का मतलब होगा कि अगर ये लंब है तो ये भी लंब इसका संगत होगा, आधार है तो ये इसका संगत आधार हो गया। उसी तरह से कर्ण का संगत इस वाले त्रिभुज के कर्ण के अगर एक ही अनुपात में आ रहे हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप का साइन ऐसे होता है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। और ये इसको बाई एस एस रूल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, अब जब समरूप हो जाता है, दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी जो संगत कोण होता है, ठीक है ना, संगत कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, ये बाई थ्योरम यानी प्रमेय से, बाई थ्योरम प्रमेय से। तो यही हमें सिद्ध करना था। इसमें कुल मिलाकर के ध्यान क्या रखना था कि हमें यही चीज लाना था, ठीक है ना। जो कंडीशन दे रखा है साइन बी बराबर साइन क्यू का, तो उससे ये रिलेशन आ गया AC, इसको हमने निकाल दिया AC बटा पी आर बराबर AB बटा पी क्यू, इसको मान लिया के। और फिर हमने क्या किया, इस वाले जो तीसरा साइड है BC उसका इस वाले के साइड का अनुपात निकाल दिया। जब ऐसा कर हमने किया तो उसमें क्या पाया हमने कि ये भी मान किसके बराबर है, के मान के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों भुजाएं आपस में, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया, समान हो गया। अगर तीनों भुजाओं के दो त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में समान हो, उनके समानुपाती हो, तो वो क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब समरूप हो जाए तो उनकी संगत जो कोण होता है वो आपस में समान होता है। तो ये इसका रूल है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ से, अगला सवाल बिल्कुल इजी है। ऐसा सवाल मैंने बताया हुआ है, बस डेटा का फर्क है, डेटा इसमें अलग दिया हुआ है। कह रहा है ACB लीजिए, एक त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। एग्जाम्पल 3 है, ACB लेना है जिसका C समकोण है, यानी कि ये वाला कोण C है, तो ये मान ले ABC, ये इस तरह से कोण त्रिभुज बन गया। उसमें से कह रहा है BC 21 सेंटीमीटर यानी 21 इकाई कह रहा है, ठीक है ना, 21 यूनिट है। और AB 29 यूनिट है, यानी कि ये 29 हो गया। इसका मतलब दो साइड दे रखा है, तीसरा साइड हमें तो निकालना पड़ेगा ना। तो तीसरा साइड यहाँ से निकालेंगे, बाद में फिर जो मान कर रहा है तो इसमें निकालना है। अच्छा ABC ये थीटा है, ये ध्यान रखना है, थीटा किस पर दिया हुआ है, तो कोण B, क्योंकि हमें जो P और B निर्धारित करना है वो इस थीटे के अनुसार ही निर्धारित होगा, इसलिए इस पर ध्यान जरूर रखना है। तो ये ABC हो गया थीटा। पूछा है कि पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस AC का मान भी निकालेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में यानी कि ये जो AB है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यहाँ से AB का मान 29 स्क्वायर, AC निकालना है 21 का, ये हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 9 दूनी 18, दूनी 36 और 36 और 44 का 4 हो गया, फिर ये 4 2 दूनी 4 और 2 8 हो गया, यानी 841 आ जाएगा इसका AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 441। अब यहाँ से AC निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 441 को इधर ला घटाएंगे, तो 841 माइनस 441 बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। तो यहाँ से जब माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400 AC स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से AC निकालने के लिए इसका रूट लिया जाएगा, तो 400 का रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से 20। AC का मान कितना हो गया, 20 यूनिट, यानी 20 इकाई आ गया AC का मान। तो बाकी चीज हम निकाल लेंगे। अब हमारे पास तीनों साइड का मान पता है। तो पहला सवाल है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ध्यान रखना कि एक ही एंगल पर पूछा जा रहा है, इसमें एंगल नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि B पर ही सब कुछ होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 20, तो ये P का मान हो, ये P का काम करेगा। क्योंकि थीटा नहीं चेंज हो रहा है इसलिए हमने पहले निर्धारित कर दे रहा है यहाँ पर।
ये बी होगा और ये एच होगा, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, तो बी बटा एच, तो यहाँ बी का मान क्या है, बी सी, तो बी सी, और फिर एच का मान क्या है, ए बी, तो ए बी कर लेंगे यहाँ पर, और इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा, पी का मान यहाँ चाहता है तो यहाँ ए सी हो जाएगा लंब, और कर्ण होता है ए बी यहाँ दे रखा है, तो इनका स्क्वायर कर लेंगे। अब मान पुट करेंगे, बी सी का मान आया है कितना, 21, और ये हो जाएगा 29, इसका स्क्वायर जोड़, फिर उसी तरीके से ए सी का मान है 20 और ये 29, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ये 441 और ये 841 प्लस 400, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और नीचे हो जाएगा 841, 841 यहाँ हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे तो ये 841 एलसीएम आएगा, भाग करने से एक आएगा, गुना करेंगे 441 प्लस 400, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 841 बटा 841, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मान आ जाएगा इसका ए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1 हो गया। इसमें दूसरा है, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर। चलो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो ये दिख जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आधार बटा कौन लिखेंगे तो आधार एक बी सी है और बटा ए बी का स्क्वायर माइनस लंब यहाँ ए सी है और इसका ए बी, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, मान पुट किया जाएगा 21 बटा कितना हो जाएगा 29, और माइनस 20 बटा 29 का स्क्वायर, 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841, एलसीएम लेंगे 841, तो ये 441 माइनस 400, 441 में से 400 माइनस करेंगे तो 41 बटा 841 हो जाएगा, फाइनल आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, इसको एक बार लिख लो। चलो चौथा नंबर इसका एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो सबसे पहले फिगर बनाना है, यहाँ पर 20 समकोण है, तो यानी यहाँ पर भी रखा जाएगा, ये ए हो गया, ये सी, ठीक है ना, सी हो गया। तो इसमें दिया है tan ए पर दिया है मान 1, तो दिखाइए कि यानी सत्यापित कीजिए कि 2 sin a और cos a बराबर 1। तो सबसे पहले ये इस tan के त्रिकोणमितीय अनुपात से हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि tan a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार, लेकिन एंगल यहाँ दिया है तो इसके लिए लंब क्या होगा, BC, ठीक है ना। तो BC बटा आधार का मान यहाँ AB हो जाएगा बराबर A, यहाँ से AB बराबर BC हो जाएगा, क्रॉस कर लेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर BC। तो मान लेते हैं ये कोई K है, इन दोनों अगर बराबर हो तो इस तरह से मान लेना चाहिए, आसानी होता है, माना कि, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं, माना यानी कि ये भी K है, ये भी K है और ये भी K है। तो इस तरीके से AC का मान निकाल लेंगे ना, यहाँ से AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर का मान हो जाएगा K स्क्वायर जोड़ K स्क्वायर, दोनों का मान K ही है ना, ये भी K है और BC भी K है। स्क्वायर करने से और इसको जोड़ लेंगे तो 2K स्क्वायर हो गया। AC का मान यहाँ से AC स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। फिर यहाँ से AC का मान निकालने के लिए अंडर रूट 2K स्क्वायर, तो यहाँ से K बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, लेकिन रूट 2 रह जाएगा। तो AC का मान भी कितना हो गया, K रूट 2।
अब हमारे पास इस त्रिभुज ABC के तीनों साइड पता है कि AB पता है, BC पता है, AC पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS यानी कि हमें सिद्ध करना है एक, तो यहाँ LHS जो इस तरीके से है ना 2 sin A cos A, ठीक है ना। कोई समीकरण होता है तो उसमें जो दाहिने बाएं तरफ होता है उसको LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, और जो दाहिने तरफ होता है उसको RHS कहते हैं। तो दाहिने बाएं तरफ यहाँ क्या लिखा है 2 sin A और cos A, इसी का मान निकाल कर हम देखेंगे कि वो 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से 2 बराबर हो जाएगा, साइन A का फॉर्मूला लिखेंगे साइन 1 पर, यानी कि P बटा H लिखना होता है, तो A पर ये P का मान क्या होगा BC, तो BC बटा और AC हो जाएगा यहाँ पर कौन गुने, और A पर ही cos का भी मान निकालना है, तो इसके लिए cos में B चाहिए और H चाहिए, तो अगर ये P है तो B का मान क्या होगा AB, और यहाँ से ये AC हो गया। इन दोनों का मान पुट करेंगे, BC का मान कितना है K और AC का मान K √2 इंटू AB का मान भी क्या है K है और AC का मान कितना है K √2। तो यहाँ से ये K इस K से कैंसिल, इस K से ये वाला कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 बटा √2 गुने √2, और यहाँ इसका मतलब हो गया √2 में √2 से गुना करने से 2 आएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ 2 और 2 कैंसिल होकर के 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमें सत्यापित करने के लिए कह रहा है, तो हिंदी में या तो लिखो सत्यापित या फिर इंग्लिश में लिखना है तो वेरीफाइड, ये दो शब्द में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। अगला एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 कह रहा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो सबसे पहले फिगर बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो इसमें इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि P समकोण है, तो PQR इस तरीके से बना लेंगे, और OP का मान 7, अच्छा O दिया है OPQ, एक सेकेंड, OPO यहाँ मान लेते हैं, OPQ यहाँ इस तरह से मान लेते हैं, P समकोण है तो वो यहाँ मान लेते हैं, और इस तरीके से Q यहाँ हो गया, हाँ ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज, OP का मान 7 है, OP मान लेते हैं ये 7, ठीक है ना। त्रिभुज का ये फिगर ऊपर नीचे हो सकता है ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 7 है 7 सेंटीमीटर, और दिया है दूसरा कंडीशन दिया है, इसके साथ दूसरा कंडीशन दिया है OQ माइनस PQ का मान 1 दिया है। तो यहाँ से क्या करना कि इसमें से किसी एक का मान निकाल देना, तो ये अगर माइनस है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो गया। तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है, तो इस वाले समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि OQ स्क्वायर बराबर है PQ स्क्वायर जोड़ OP स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से OQ का मान कितना आया है 1 प्लस PQ का स्क्वायर, और स्क्वायर कर लेंगे, और PQ का यहाँ भी PQ का मान ऐसे नहीं दिया तो रखेंगे यहाँ पर। OP का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर, यहाँ से A प्लस B पर ये टूटेगा, ठीक है ना। तो A स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2AB यानी 2PQ होगा, प्लस PB स्क्वायर, तो यहाँ PQ स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ स्क्वायर, और ये 49 हो गया। तो ये PQ स्क्वायर P स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ये 1 प्लस 2PQ बराबर 49, यहाँ से 2PQ बराबर होगा 49 माइनस 1, माइनस कर लेंगे यहाँ से, 2PQ बराबर 48 हो गया। यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 24 बार में, तो PQ का मान कितना हो गया यहाँ से 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। PQ का मान 24 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा है हमसे, यहाँ तीनों साइड पता है, अब यहाँ निकालेंगे OQ, देयरफॉर OQ का मान क्या होगा 1 प्लस PQ, इसका मतलब 1 प्लस 24, PQ का मान यहाँ निकाले हैं 24, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 24 है और ये 25 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास त्रिभुज के तीनों साइड पता है, आगे जो सवाल पूछा निकाल लेंगे। कह रहा है कि साइन Q का मान बताइए, साइन Q पर यहाँ पर ध्यान देना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिखते हैं लंब बटा कोण, तो साइन
क्यू पर लंब क्या होगा, कोण क्यू के लिए लंब होगा ये, क्यू के सामने कौन है, ओपी, ओपी हो गया। और यहाँ पर एच लेते हैं यानी कर्ण लेते हैं, तो 90 के सामने होता है कर्ण, तो ये क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू हो गया। ओपी का मान कितना आया है, ओपी का मान 7 दिया हुआ है, 7/25, एक आंसर ये हो गया। दूसरा है कॉस क्यू, कॉस क्यू के लिए यहाँ क्या होगा, क्यू पर बी पता करो, क्यू ये है तो बी कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये पी हो गया सामने तो ये बचा पी क्यू बी होगा, और एच का मान ओ क्यू, तो यहाँ से ये 24/25 इसका भी हो गया आंसर। लिखेंगे इसे, अब इसमें और सवाल देख लेते हैं। चलो ये आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास बुक नहीं है लेकिन मैं बुक इसमें लोड करके रखा हुआ हूँ, ठीक है ना। ये तो उसी बुक से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग भी मेहनत से पढ़िए, ठीक है ना। चलो ले लेते हैं 8.2 एक्सरसाइज ले लेते हैं। उससे पहले हम इस पर कुछ फॉर्मूला बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2, और इसके लिए सबसे पहली चीज ये होगा कि जो यहाँ पर हम एक टेबल लिखते हैं, ठीक है ना, ये थीटा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये मान याद रखना है। ये हालांकि दिया हुआ है बुक में, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार हम बता देते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री लिखेंगे, इसके बाद फिर 45 डिग्री, नेक्स्ट है 60 डिग्री, और इसके बाद जो अगला होगा वो 90 डिग्री। इतना मान याद रखना है। इधर थीटा पर बात करें तो ये कॉस, साइन पहले लिख लेते हैं, साइन, उसके नीचे कॉस थीटा, ठीक है ना, फिर लिख लेंगे टेन थीटा, फिर इसका कोसेक लिख लेंगे, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये कहता है कि 0 से लेकर के 4 तक लिख दीजिए, और फिर इसमें ये गिनती कॉस में जब लिखने जाइए तो उल्टा लिख दीजिए, यानी 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा कर लीजिए। टेन के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अनुपात लेते हैं, यानी 0/4 ले लेते हैं, 1/3 लेते हैं, 2/2 ले लेंगे, और 3/1 लेंगे, 4/0 ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का अनुपात होता है। अब कोसेक के लिए लिखना है तो इसका उल्टा कर देते हैं, साइन का उल्टा, यानी कि 1/0 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 2 का उल्टा 1/2 कर लेंगे, 3 का उल्टा 1/3 कर लेंगे, 4 का उल्टा 1/4 कर लेंगे। सेक के लिए लिखने जाएंगे तो जो कॉस का मान आया उसका उल्टा कर लेंगे, यानी कि 1/4 यहाँ लिख देंगे, 1/4 यहाँ, इसका 1/3 लिख देंगे, इसका 1/2 लिख देंगे। 1 का उल्टा 1 होता है, 0 का 1/0 कर लेंगे, इस तरीके से। और कॉट का जब लिखने जाएंगे तो वहाँ टेन का उल्टा कर लेंगे, ठीक है ना। टेन का उल्टा, टेन का मान क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 0/4, तो यहाँ 4/0 हो जाएगा। 1/3 है तो यहाँ 3/1 हो जाएगा। 2/2 है तो ये 1 आएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ 3/1 है तो 1/3 यहाँ लिख लेंगे। 4/0 है तो यहाँ 0/4 ले लेंगे। उसके बाद इन सब का क्या करेंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे, सब पर रूट, ठीक है ना, सब पर। अच्छा सॉरी, एक चीज और यहाँ करना है, वो मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना। एक चीज और करना है, ये 0, 1 यहाँ हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, और इसके नीचे फिर भाग कर लेंगे, इन सब के नीचे 4 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना। सबके नीचे 4 से डिवाइड कर लेंगे, हाँ 4 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से सबके नीचे 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। ये सबके नीचे 4 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी हटा देते हैं। जब दो निकल जाएगा फिर उसका हम निकाल लेंगे। चलो ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 0 था तो 0/4, और फिर इनका रूट ले लेते हैं, इन पर रूट चढ़ा देते हैं।
तो ये रूट जैसे चढ़ाएंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये 3/4 है, ये भी 4/4 है, ये नीचे 4 है, इस सब पर रूट चढ़ा देंगे इस तरीके से। तो जब रूट चढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, 0 बटा समथिंग तो 0 होगा। यहाँ पर 1/4 का क्या होगा, रूट निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये अगर काटना चाहे तो ये कट सकता है, ये नीचे 2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, यानी ऊपर 1 तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का, तो √2 का नहीं निकलेगा तो √2 अंदर रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं तो √3 का नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकल जाएगा तो √3/4 हो जाएगा, और ये तो कट गया ना तो ये √1 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। उसी तरीके से इसमें 4/4, अब ये जो मान आया ना वही उधर से लिख दीजिए, तो 1 आया है तो 1 यहाँ हो जाएगा, 3/√2 आया है तो 3/2 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1/√2 है तो यहाँ पर भी 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 1/2 तो 1/2 यहाँ कर लेंगे, और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसको मिटा करके जो मान है उसको हम फ्रेश लिख देते हैं एक बार फिर से। यानी कि साइन पर क्या होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और यहाँ हो जाएगा कॉस में जाएंगे तो कॉस, तो यहाँ देखो 1 √3/2, 1/√2 और यहाँ फिर 1/2 और ये 0। अब tan का निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात लेंगे तो 0/1 क्या होगा 0, इतना इन दोनों का अनुपात लेंगे तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/√3, याद रखना वैसे, ठीक है ना। इन दोनों का अनुपात लेंगे तो ये बचेगा 1, और इन दोनों का अनुपात लेंगे तो यहाँ बचेगा √3, और इन दोनों का अनुपात लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1/0, 1/0 इन दोनों का अनुपात क्या होगा 1/0, ऊपर में 1 रहेगा नीचे 0, तो ये अपरिभाषित होता है। कोई भी संख्या हो और उसके नीचे अगर 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसी तरीके से अब कोसेक का अगर लिखना है तो साइन वाला उल्टा कर देंगे, तो 0 का उल्टा, या ध्यान रखना 0 का अपोजिट क्या होता है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का उल्टा 0 होता है। 0 का उल्टा अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, तो 0 का उल्टा यहाँ क्या लिखेंगे अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, √2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2/√3 और यहाँ 1। उसी तरीके से सेक अगर लिखते हैं तो कॉस का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, ये उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा नीचे 1 आएगा, यानी √2 बचेगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2, और फिर 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद अगर लिखते हैं कॉट थीटा का, तो यहाँ से कॉट थीटा लिखने के लिए हम tan का उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका 1/√3 का क्या होगा उल्टा √3 बचेगा, 1 का उल्टा 1/√3 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित का उल्टा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस तरीके से 0। इसमें मेनली अगर 3 मान याद रख लेते हो, यानी साइन, कॉस और tan, तो बाकी 3 का उसका उल्टा कर देना है। तो ये किसी भी तरीके से ये टेबल याद कर लेना है। इसके बाद हम सवाल देखेंगे। चलो आज का पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर पहला ही ले लेते हैं। इसमें 8.2 का मान निकालना है, कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान ज्ञात करिए। तो इसका क्या करना है, इस तरीके से मान याद रख लेना है और फिर पुट करना है इसमें। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, कॉस 30 पर क्या होता है ये होता है √3/2, ठीक है ना। और फिर साइन 30 की बात करें तो 1/2, और कॉस 60 का बात करें तो 1/2, इस तरीके से कर लेना है। अब जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 में 1 से तो 1 हो गया और नीचे 4 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे एलसीएम निकाल करके,
तो 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 कैंसिल आउट, तो ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर सेकेंड ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। दिख रहा है? चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं, नहीं लिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। मान पुट करेंगे, 2 गुने, अब देखो tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे उसके मान का, फिर प्लस cos का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मान दिया है उस मान का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिया है। sin 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखो वैसे अगर चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, ये सेम सेम है तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरीके से ये 1 × 2 यानी कि इसका मान 2 हो जाएगा। तो अभी सवाल इसमें बहुत सारा है, देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो इसको हम कल करेंगे इसके आगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।